हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? हमारा एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इसका मान हम तभी निकाल सकते हैं जब पहले इसका मान निकालें, प्रति किलोमीटर भाड़े का मान। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि हम ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करना है हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो अब हम इसे मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर है x तथा प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है अतिरिक्त वो है y। तो हम दिया हुआ है उससे हम समीकरण बनाएंगे। तो हमें दिया है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है, यानी कि नियत भाड़ा x प्लस दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा है y। तो यहाँ से 10y बराबर ₹105। यानी कि ये जो भाड़ा हमें दिया हुआ है ये नियत भाड़ा और जो 10 किलोमीटर में अतिरिक्त भाड़ा लगता है उसका योग है। तो नियत भाड़ा हमने x माना था प्लस 1 किलोमीटर पे अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है y। तो 10 किलोमीटर पे 10y बराबर 105, समीकरण 1। आगे दिया है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। तो नियत भाड़ा x प्लस 15y बराबर 155। तो अब हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब हमें समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y, इसका पक्षांतरण कर देंगे। अब ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण 3, इसे समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो x की जगह पर रखेंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। अब यहाँ करते हैं तो 155 और यहाँ माइनस 15y है प्लस 10y है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 5y बराबर 105। अब पक्षांतरण कर देंगे, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 155। तो माइनस 5y बराबर, इसको घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है, चिन्ह माइनस का आएगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 5 में से 0 घटाएंगे 5 और 1 में से 1 घटाएंगे 0। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 5 गुणा में है तो यहाँ बट्टे में चला जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 10। y का मान आ गया हमारे पास 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं तो x बराबर 155 माइनस 15 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 155 और 15 10 150
तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 155 में से 150 घटाएंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात हो चुका है। तो हमने क्या माना था उसे माना को हटाएंगे और अतः लगाएंगे। तो अतः नियत भाड़ा बराबर हो जाएगा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा वो हो जाएगा 10 रुपये। अब यदि प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये है तो हमसे ये आगे पूछ रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम इसे 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसके लिए पहले तो नियत भाड़ा 5 रुपये प्लस 25 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 250 और ये दो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 255 रुपये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना वह भिन्न x/y है, मान लिया। तो हमें पहली शर्त दे रखी है कि यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी x में भी 2 जोड़ दिया जाए और y में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाती है 9/11। अब इसे वज्रगुणन करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। इसका y का इधर पक्षांतरण करेंगे 11x माइनस 9y और 22 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो -22। 11x माइनस 9y बराबर ये 22 में से 18 घटाएंगे 4 और बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 4। ये तो आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें समीकरण 2 ज्ञात करना है। दूसरी शर्त दे रखी है हमें कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, यानी अंश x और y हर में 3 जोड़ दे तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। तो x प्लस 3 और y प्लस 3 बराबर 5/6। तो 6 से वज्रगुणन करेंगे ये 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। यहाँ से पक्षांतरण करेंगे 6x माइनस 5y बराबर 15। इसका पक्षांतरण करेंगे -18। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। इसे लिख देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 लिख दिया। अब समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करते हैं 6x बराबर है 3 -3, ये -3 प्लस 5y और x बराबर हो जाएगा x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6। समीकरण 3 हो गया ये। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो रखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। एक में रखते हैं तो 11 माइनस 3 प्लस 5y/6 माइनस 9y बराबर -4। तो इन्हें गुणा करते हैं, 11 3 33 माइनस का प्लस 11 5 55y/6 माइनस 9y बराबर -4। -33 प्लस 55y, इन दोनों को लेस लिया तो ये 6 आएगा। 6 से 6 का भाग दिया एक बार तो ये संख्या आ जाएगी, और 1 का 6 में भाग देंगे 6 बार तो -9 6 54y बराबर -4। अब यहाँ से -33 और -54y में से 55y में से 54y घटा देंगे तो +y, और ये संख्या भाग में है तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगी -24 y बराबर, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो -24 प्लस 33 तो y बराबर आ जाएगा 33 में से 24 घटाएंगे तो 13 में से 4 गए तो 9 और 3 में से 3 गए तो 0, यानी y का मान आ गया 9। अब y का मान समीकरण इसमें रख देंगे 3 में, तो यहाँ इसे बगल में कर देते हैं। आपको ये नीचे करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। 3 में रखते हैं, x बराबर -3 प्लस 5 गुणा 9/6, x बराबर -3 9 5 45, 6 x बराबर 45 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42। 6 का भाग देंगे 7 बार, 7 6 42, तो x का मान आ गया 7। अब हमने ऊपर जो माना था उसमें माना को हटाना है और अतः लगाना है। अतः वह भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान है 7 और y का मान है 9, यह आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो जो हमें पूछ रहा है उसे मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु वो है x, और जो उसका पुत्र है तो पुत्र की वर्तमान आयु वो है y है, मान लिया। अब हमें दिया है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद जैसे कि यदि एक व्यक्ति की आयु अभी 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु 25 वर्ष हो जाएगी, यानी जो 20 है उसमें हमने 5 जोड़ दिया। इसी प्रकार अभी जैकब की आयु x है तो 5 वर्ष बाद x प्लस y हो जाएगी, और जो पुत्र की वर्तमान आयु y है वो y प्लस 5 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ये आयु हो जाएगी, तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु। तो तुलना किससे की जा रही है, उसके पुत्र से। तो पुत्र की आयु से 3 गुनी यानी 3 से गुणा कर देंगे। अब इसे हल करेंगे, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, फिर x इसका पक्षांतरण कर देंगे, x माइनस 3y बराबर 15 और इसका पक्षांतरण कर देंगे -5, x माइनस 3y बराबर 10। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें दूसरी स्थिति दे रखी है कि
5 वर्ष पूर्व, यानी कि x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व हो गई है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 गुनी 7 से गुना कर देंगे। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35, तो x माइनस 5 7y माइनस 35, इसे बगल में करते हैं साइड में या फिर नीचे करते हैं। पक्षांतरण करेंगे x माइनस 7y और इसका पक्षांतरण करेंगे तो प्लस 5 x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 हटाएंगे तो माइनस 30। ये आ गया समीकरण 2। अब हमें समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ करते हैं। समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करते हैं, तो x बराबर माइनस 30 प्लस 7y, 30 प्लस 7y, इसका पक्षांतरण कर देंगे 7 का, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर x का मान। इसे लिख देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो x के माइनस 30 प्लस 7y बराबर माइनस 3y बराबर 10, माइनस 30, 7 में से 3 गए तो प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 प्लस 30, 4y बराबर 40, और y बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, y बराबर 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 है हमारा x माइनस 30 प्लस 7y, तो x बराबर माइनस 30 का माइनस 30 प्लस 7, y की जगह पर 10, x बराबर माइनस 30 प्लस 70, x बराबर 70 में से 30 घटाएंगे तो 40, तो x का मान आ गया 40। यहाँ लिखेंगे हम अतः जैकब की वर्तमान आयु वो हो जाएगी x की जगह पे 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु वो हो जाएगी y, यानी कि 10 वर्ष। तो हमने माना को हटा दिया है और अतः लगा दिया है। अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। इस प्रकार प्रश्नावली 3.3 यही ख़त्म होती है। पिछले वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक्स।